नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए उस धमाकेदार मुकाबले को देखकर अभी तक जोश में हैं, तो दिल से एक लाइक बनता है। आज का हमारा टारगेट है 400 लाइक, तो वीडियो को प्यार जरूर दीजिए, क्योंकि आज बात होगी उस मुकाबले की जिसने कोलंबो की रात को यादगार बना दिया। कोलंबो के ऐतिहासिक आर प्रेमदासा स्टेडियम में उमस भी थी, तनाव भी था और स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था। माहौल ऐसा कि हर गेंद पर दिल की धड़कन तेज हो जाए। टॉस के लिए जब सिक्का उछला तो किस्मत ने पाकिस्तान के कप्तान सलमान आगा का साथ दिया। उन्होंने बिना देर किए पहले गेंदबाजी चुन ली, मानो पहले ही वार में भारत को बैकफुट पर धकेल देना चाहते हों। भारतीय पारी की शुरुआत करने उतरे अभिषेक शर्मा और ईशान किशन। स्टेडियम में शोर ऐसा कि जैसे हर आवाज भारत के साथ खड़ी हो। लेकिन कहानी में पहला ट्विस्ट पहले ही ओवर में आ गया। सबको चौंकाते हुए सलमान आगा खुद गेंद लेकर आ गए। ऑफ स्पिन का जाल बिछाया और पहली ही चाल में अभिषेक शर्मा फंस गए। एक स्किड होती गेंद, फुल शॉट का प्रयास और गेंद सीधा फील्डर के हाथों में। 4 गेंद 0 रन और भारत को करारा झटका। कुछ पल के लिए स्टेडियम में सन्नाटा छा गया। अब क्रीज पर आए तिलक वर्मा और दूसरी तरफ से आग उगलने को तैयार थे शाहीन अफरीदी। रफ्तार, स्विंग और इरादा तीनों खतरनाक, लेकिन ईशान किशन का मूड कुछ और ही था। शाहीन की पहली ही गेंद पर स्क्वायर लेग के ऊपर से ऐसा शॉट कि गेंद भी शायद सोच रही होगी, मैं यहां क्यों आ गई। पूरा स्टेडियम ईशान ईशान के नारों से गूंज उठा। अबरार की लय पहली ही गेंद में बिखर चुकी थी। अगली कुछ गेंदों पर कवर के रास्ते शानदार चौका, फिर एक और करारा प्रहार। पाकिस्तानी फील्डर बस गेंद को बाउंड्री पार जाते देखते रह गए। 7वां ओवर आया और अबरार फिर से हिम्मत जुटाकर लौटे, लेकिन ईशान ने उन्हें बिल्कुल भी मौका नहीं दिया। लगातार 3 चौके और मात्र 27 गेंदों पर अर्धशतक, वो भी ऐसे अंदाज में कि हर शॉट में आत्मविश्वास छलक रहा था। 50 रन पूरे होते ही बल्ला हवा में, चेहरे पर मुस्कान और स्टेडियम में शोर का सैलाब। भारत मजबूत स्थिति में पहुंच चुका था और लग रहा था कि स्कोर बोर्ड आज थमने वाला नहीं। अब दबाव में पाकिस्तान ने अपने अनुभवी लेग स्पिनर शादाब खान को उतारा। सोचा गया कि अनुभव काम आएगा, लेकिन ईशान ने मानो ठान लिया था कि आज किसी को नहीं बख्शना। शादाब की पहली ही गेंद पर लंबा, फिर अगली गेंद पर जोरदार चौका। कप्तान सलमान अली आगा के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। हर शॉट के साथ भारतीय डगआउट में जोश बढ़ता जा रहा था। लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। पाकिस्तान ने हार नहीं मानी। 9वें ओवर में युवा सैम अयूब गेंदबाजी करने आए। हल्की सी मुस्कान, आंखों में आत्मविश्वास। उन्होंने एक ऐसी घूमती हुई गेंद डाली जिसे पढ़ने में ईशान बस एक पल की चूक कर बैठे। बैकफुट पर जाते हुए वो टर्न को पूरी तरह समझ नहीं पाए और गेंद सीधा स्टंप से टकरा गई। स्टेडियम एक पल के लिए खामोश, फिर तालियों की गड़गड़ाहट। ईशान किशन 40 गेंदों पर 87 रन की विस्फोटक पारी खेलकर लौटे। 10 चौके, 3 और अनगिनत दिलों की धड़कनें तेज कर देने वाला प्रदर्शन। भारत का स्कोर 2 विकेट पर 85 रन, मजबूत नींव रखी जा चुकी थी। जैसे ही ईशान पवेलियन लौटे, पूरा माहौल फिर से गरमाया, क्योंकि अब मैदान पर कदम रख चुके थे भारतीय कप्तान और टी20 के मास्टरमाइंड सूर्य कुमार यादव। उनके साथ थे युवा प्रतिभाशाली तिलक वर्मा। दोनों ने शुरुआत में थोड़ी समझदारी दिखाई, सिंगल डबल लेकर पारी को आगे बढ़ाया और 10वें ओवर तक भारत की पकड़ पूरी तरह मजबूत कर दी। अब रणनीति साफ थी, पहले नींव, फिर विस्फोट। गेंदबाज दबाव में, फील्डर इधर-उधर दौड़ते हुए और भारतीय बल्लेबाज पूरी तरह नियंत्रण में। दर्शकों को महसूस हो रहा था कि आज कुछ बड़ा होने वाला है। ईशान की पारी ने जो चिंगारी लगाई थी, उसे अब सूर और तिलक मिलकर आग में बदलने की तैयारी कर रहे थे। सईम अयूब 10वें ओवर में अपनी प्रभावी गेंदबाजी को जारी रखे हुए थे, जहां तिलक वर्मा ने उनकी एक ललचाती हुई गेंद पर अपनी जादुई कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए एक अत्यंत शानदार और दर्शनीय चौका जड़कर भारत के कुल स्कोर को 90 रनों के पार पहुंचा दिया। पारी के पहले 10 ओवरों के खेल की अत्यंत सफल और रोमांचक निर्धारित समाप्ति के बाद भारतीय टीम ने 2 विकेट के नुकसान पर 92 रनों का एक बहुत ही शानदार, संतुलित और मजबूत स्कोर बोर्ड पर खड़ा कर लिया था, जहां रनों की रफ्तार 9.2 प्रति ओवर की बहुत ही प्रभावशाली दर से चल रही थी। कप्तान सूर्य कुमार यादव 5 गेंदों पर 0 रन पर नाबाद थे और एक छोर को मजबूती से संभाले हुए थे, और उनके साथ दूसरे छोर पर युवा तिलक वर्मा 12 गेंदों पर 11 रन पर नाबाद रहकर पाकिस्तान के स्पिनरों के खिलाफ मोर्चा पूरी तरह से संभाले हुए थे।
कोलंबो का ये ऐतिहासिक मैदान अब एक बहुत बड़े स्कोर की नींव का मूक गवाह बन चुका था और दर्शकों को उम्मीद थी कि आने वाले ओवरों में सूर्य का असली तूफान देखने को मिलेगा। कोलंबो का ये ऐतिहासिक मैदान अब भारतीय बल्लेबाजों के अदम्य साहस और पाकिस्तानी गेंदबाजों के संघर्ष का मूक गवाह बन चुका था, जहां मैच अब एक बहुत ही रोमांचक मोड़ पर खड़ा था। भारत के पास अभी भी काफी बल्लेबाजी गहराई बची हुई थी और कप्तान सूर्य की मौजूदगी पाकिस्तान के लिए खतरे की बड़ी घंटी थी। आपको बता दें कि 10 ओवरों के खेल के बाद भारत का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 92 रन था और अब पारी के मध्य ओवरों का रोमांच शुरू होने वाला था। भारतीय पारी के 11वें ओवर में पाकिस्तान के रहस्यमयी गेंदबाज उस्मान तारिक 11वें ओवर में अपनी अनोखी गेंदबाजी शैली के साथ आक्रमण पर तैनात हुए, लेकिन दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव ने उनका स्वागत पहली ही गेंद पर कलाइयों के जादू से किया। सूर्य ने उस्मान तारिक की पहली ही गेंद को मिड विकेट के गैप में फ्लिक करते हुए एक कड़क चौका जड़ा और स्कोर बोर्ड को तेजी से आगे बढ़ाया। इसके तुरंत बाद खेल के 12वें ओवर में अनुभवी स्पिनर मोहम्मद नवाज 12वें ओवर में अपनी सटीक लाइन और लेंथ के साथ आक्रमण पर तैनात हुए, जहां उन्होंने तिलक वर्मा को हाथ खोलने का कोई मौका नहीं दिया। तिलक वर्मा ने मोहम्मद नवाज की पहली ही गेंद पर घुटने टेक कर एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक दर्शनीय और गगनचुंबी छक्का जड़कर अपनी चुप्पी तोड़ी, जिससे भारतीय खेमे में जोश भर गया। मोहम्मद नवाज 13वें ओवर में जब दोबारा अपनी गेंदबाजी करने के लिए मोर्चे पर तैनात हुए तो उन्होंने सूर्य कुमार यादव के खिलाफ LBW की एक बहुत ही जोरदार अपील की, जिसे अंपायर ने नकार दिया और पाकिस्तान ने यहां अपना एक कीमती रिव्यू भी गंवा दिया। सूर्य ने इसी ओवर में अपनी चतुराई दिखाई और नवाज की गेंद पर स्वीप शॉट खेलते हुए बाउंड्री बटोरी, जहां डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर खड़े शादाब खान ने एक बहुत ही खराब फील्डिंग का प्रदर्शन किया, जिसके चलते गेंद सीमा रेखा के पार चली गई। सूर्य कुमार यादव 24 गेंदों पर 20 रन पर नाबाद रहकर एक छोर को मजबूती से संभाले हुए थे और टीम को एक बड़े स्कोर की ओर ले जा रहे थे। मैच में असली ड्रामा और खलबली तब मची जब सईम अयूब 15वें ओवर में अपनी जादुई ऑफ स्पिन गेंदबाजी के साथ दोबारा आक्रमण पर तैनात हुए और उन्होंने भारत को 2 गेंदों पर 2 करारे झटके देकर पाकिस्तान के मैच में शानदार वापसी कराई। सईम अयूब ने पहले तिलक वर्मा को अपनी एक सीधी रहती हुई गेंद पर LBW आउट कर पवेलियन का रास्ता दिखाया। तिलक वर्मा स्वीप शॉट खेलने के प्रयास में 24 गेंदों कर 25 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस जुझारू पारी में 2 कड़क चौके और एक शानदार छक्का शामिल था, जिससे भारत का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 115 रन हो गया। सईम अयूब यहीं नहीं रुके और उन्होंने अपनी अगली ही जादुई कैरम बॉल पर आक्रामक बल्लेबाज हार्दिक पांड्या को भी बिना खाता खोले आउट कर दिया। हार्दिक पांड्या बड़ा हवाई शॉट खेलने के प्रयास में एक गेंद पर 0 रन बनाकर आउट हो गए। उनका कैच लॉन्ग ऑन पर बाबर आजम ने बहुत ही शानदार तरीके से लपका, जिससे सईम अयूब अब हैट्रिक की कगार पर पहुंच चुके थे। सईम अयूब 15वें ओवर की चौथी गेंद पर हैट्रिक के लिए दौड़ रहे थे और उनके सामने भारत के बाहुबली बल्लेबाज शिवम दुबे थे, जहां अयूब ने एक खतरनाक गेंद फेंकी जिस पर दुबे पूरी तरह से बीट हुए, लेकिन अंपायर ने नॉट आउट दिया और पाकिस्तान ने अपना दूसरा रिव्यू भी यहां बर्बाद कर दिया। मोहम्मद नवाज 16वें ओवर में अपनी अंतिम गेंदबाजी करने के लिए मोर्चे पर तैनात हुए, जहां शिवम दुबे ने अपना प्रचंड रूप दिखाया और उनकी एक छोटी गेंद पर डीप मिड विकेट की दिशा में एक बहुत ही ताकतवर और कड़क चौका जड़कर दबाव को कम किया। खेल के 16 ओवरों की निर्धारित समाप्ति के बाद भारतीय टीम ने 4 विकेट के नुकसान पर 136 रनों का एक बहुत ही संतुलित और चुनौतीपूर्ण स्कोर बोर्ड पर खड़ा कर लिया था, जहां रनों की रफ्तार 8.5 प्रति ओवर की चल रही थी। शिवम दुबे 7 गेंदों पर 8 रन पर नाबाद रहकर क्रीज पर डटे हुए थे। उनकी इस पारी में एक कड़क चौका शामिल था और दूसरे छोर पर कप्तान सूर्य कुमार यादव 20 गेंदों पर 24 रन पर नाबाद रहकर पारी के अंत में बड़े धमाके की तैयारी कर रहे थे। सईम अयूब पाकिस्तान के सबसे सफल गेंदबाज साबित हो रहे थे, जिन्होंने अपने 4 ओवरों के स्पेल में मात्र 25 रन देकर 3 महत्वपूर्ण विकेट चटका दिए और भारतीय मध्यक्रम की कमर तोड़ दी। कोलंबो का यह ऐतिहासिक मैदान अब अंतिम 4 ओवरों के उस प्रलयकारी प्रहार का मूक गवाह बनने जा रहा था, जहां रिंकू सिंह और शिवम दुबे की जोड़ी पाकिस्तान के तेज गेंदबाजों के खिलाफ रनों का सैलाब लाने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। भारतीय पारी अब अपने अंतिम और सबसे निर्णायक पड़ाव पर पहुंच चुकी थी, जहां 16 ओवरों के बाद भारत का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 136 रन था। भारतीय पारी के 17वें ओवर में पाकिस्तान के स्पिनर एबार अहमद अपनी जादुई फिरकी गेंदबाजी के साथ दोबारा आक्रमण पर तैनात हुए, लेकिन कप्तान सूर्य कुमार यादव ने पहली ही गेंद पर अपनी क्लास दिखाई। सूर्य ने एबार की गेंद पर बैकफुट पर जाकर एक अद्भुत सीधा लॉफ्टेड शॉट खेला
और गेंद को मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के बीच से बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए भेज दिया। इसी ओवर की 5वीं गेंद पर बाहुबली बल्लेबाज शिवम दुबे ने अपना प्रचंड रूप दिखाया और एबार की एक छोटी पटकी हुई गेंद पर गगनचुंबी झड़कर स्टेडियम में मौजूद दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। शिवम दुबे 17 गेंदों पर 27 रन पर नाबाद रहकर पाकिस्तानी गेंदबाजों के लिए काल बन रहे थे और भारत का स्कोर तेजी से 150 की ओर बढ़ रहा था। खेल के 19वें ओवर में पाकिस्तान के सबसे भरोसेमंद गेंदबाज उस्मान तारिक अपनी रहस्यमयी गेंदबाजी के साथ अपना अंतिम स्पेल डालने के लिए मोर्चे पर तैनात हुए और उन्होंने भारत को एक बहुत बड़ा झटका दिया। सूर्य कुमार यादव उस्मान तारिक की एक फ्लैट गेंद पर बड़ा हवाई शॉट खेलने के प्रयास में बाउंड्री पर सईम अय्यूब के हाथों लपके गए, जिससे उनकी एक संयमित पारी का अंत हुआ। सूर्य कुमार यादव स्लॉग स्वीप खेलने के प्रयास में 29 गेंदों पर 32 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस कप्तानी पारी में 3 कड़क चौके शामिल थे, जिससे भारत का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 158 रन हो गया। सूर्य के जाने के बाद मैदान पर फिनिशर रिंकू सिंह की एंट्री हुई, जिन्होंने आते ही अपने इरादे साफ कर दिए। मैच का अंतिम और सबसे रोमांचकारी ओवर लेकर पाकिस्तान के सबसे तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी 20वें ओवर में अपनी आग उगलती गेंदबाजी के साथ आक्रमण पर तैनात हुए, जहां रनों की भारी बारिश देखने को मिली। शिवम दुबे ने शाहीन की पहली ही गेंद को भांपा और उसे सीधा गेंदबाज के सिर के ऊपर से 4 रनों के लिए भेज दिया, लेकिन इसके बाद अगली कुछ गेंदों पर ड्रामा और भी बढ़ गया। रिंकू सिंह ने शाहीन की तीसरी गेंद पर केवल एक हाथ के इस्तेमाल से बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से एक जादुई चौका जड़ा और अगली ही गेंद पर शाहीन की यॉर्कर मिस होने का फायदा उठाकर डीप मिड विकेट के ऊपर से एक गगनचुंबी जड़ दिया। रिंकू सिंह आज एक अलग ही मूड में नजर आ रहे थे और वे 4 गेंदों पर 11 रन पर नाबाद रहकर भारत को एक विशाल स्कोर की ओर ले जा रहे थे। हालांकि शाहीन अफरीदी ने अंतिम 2 गेंदों पर शानदार वापसी की और भारतीय पारी को 2 झटकों के साथ समाप्त किया। शिवम दुबे दूसरी रन चुराने के प्रयास में क्रीज से बाहर रह गए और पाकिस्तानी कीपर ने उन्हें रन आउट कर दिया। शिवम दुबे रन आउट होने के प्रयास में 17 गेंदों पर 27 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस बाहुबली पारी में 3 कड़क चौके और एक शानदार शामिल था। ओवर की अंतिम गेंद पर रिंकू सिंह भी शाहीन की गेंद पर एस अय्यूब को कैच थमा बैठे। रिंकू सिंह हवाई शॉट खेलने के प्रयास में 4 गेंदों पर 11 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस छोटी मगर विस्फोटक पारी में एक कड़क चौका और एक शानदार शामिल था। शाहीन ने इसी ओवर में अक्षर पटेल को भी पहली ही गेंद पर पवेलियन भेजकर भारत की पारी को 175 रनों पर समेट दिया। निर्धारित 20 ओवरों के खेल की अत्यंत रोमांचक समाप्ति के बाद भारतीय टीम ने 7 विकेट के नुकसान पर 175 रनों का एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण और मजबूत स्कोर खड़ा किया, जहां रनों की रफ्तार 8.75 प्रति ओवर की रही। आर प्रेमदासा स्टेडियम की इस धीमी होती पिच पर 176 रनों का लक्ष्य पाकिस्तान के लिए किसी हिमालय जैसी चुनौती से कम नहीं होने वाला था। आर प्रेमदासा स्टेडियम में 176 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी पाकिस्तान की टीम के लिए भारतीय गेंदबाजों ने वो जाल बुना जिसे पार करना किसी भी बल्लेबाज के लिए नामुमकिन साबित हुआ। आर प्रेमदास स्टेडियम की उमस भरी रात और खचाखच भरे दर्शकों के शोर के बीच जब भारतीय टीम द्वारा दिए गए 176 रनों के एक विशाल और चुनौतीपूर्ण लक्ष्य का पीछा करने के लिए पाकिस्तान की ओर से सईम अय्यूब और साहिबजादा फरहान की सलामी जोड़ी मैदान के बीचों बीच उतरी, तो पूरे स्टेडियम का माहौल किसी बड़े युद्ध जैसा महसूस हो रहा था। भारत की ओर से नई गेंद के साथ पहला प्रहार करने के लिए उप कप्तान हार्दिक पांड्या पहले ओवर में अपनी बेहद सधी हुई लाइन लेंथ और सटीक गेंदबाजी के साथ आक्रमण पर तैनात हुए, जहां उन्होंने पहली ही गेंद पर पाकिस्तानी बल्लेबाजों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। हार्दिक ने अपने इस पहले ही ओवर की चौथी गेंद पर पाकिस्तान को वो करारा और घातक झटका दिया जिससे वे पूरे मैच के दौरान कभी भी उबर नहीं सके। साहिबजादा फरहान, जो टीम को एक तेज शुरुआत देने के इरादे से आए थे, वे हार्दिक की एक अतिरिक्त उछाल वाली गेंद पर बहुत ही आक्रामक पुल शॉट खेलने के प्रयास में 4 गेंदों पर 0 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस संक्षिप्त पारी में कोई भी बाउंड्री शामिल नहीं थी और मिड ऑन पर तैनात रिंकू सिंह ने चीते जैसी फुर्ती दिखाते हुए उनका एक बहुत ही शानदार और यादगार कैच लपका, जिससे पाकिस्तान का खाता खुलने से पहले ही उन्हें पहला झटका लगा। इसके तुरंत बाद दुनिया के सर्वश्रेष्ठ और यॉर्कर किंग के नाम से मशहूर तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह दूसरे ओवर में अपनी आग उगलती रफ्तार और जादुई गेंदबाजी के साथ मोर्चे पर तैनात हुए।
और उन्होंने क्रीज पर आते ही अपना आतंक मचाना शुरू कर दिया। बुमराह ने अपने इस पहले ही ओवर की दूसरी ही गेंद पर एस अय्यूब को एक ऐसी सटीक और अंदर आती हुई इन स्विंगर पर एलबीडब्ल्यू आउट कर पवेलियन का रास्ता दिखाया, जिसका दुनिया के किसी भी बल्लेबाज के पास कोई जवाब नहीं था। सईम अय्यूब एक जोखिम भरा क्रॉस शॉट खेलने के प्रयास में 2 गेंदों पर 6 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस संक्षिप्त पारी में एक शानदार शामिल था, लेकिन बुमराह की रफ्तार ने उनका काम तमाम कर दिया। बुमराह यहीं नहीं रुके और उन्होंने इसी ओवर की अंतिम गेंद पर अपनी स्विंग का ऐसा जाल बुना कि पाकिस्तान के कप्तान सलमान आगा भी उसमें बुरी तरह फंस गए। सलमान आगा एक बहुत ही ढीला फ्लिक शॉट खेलने के प्रयास में 4 गेंदों पर 4 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस पारी में एक कड़क चौका शामिल था, जहां मिड ऑन पर खड़े हार्दिक पांड्या ने उनका एक बहुत ही आसान सा कैच लपका, जिसने पाकिस्तान के शीर्ष क्रम को पूरी तरह तहस नहस कर दिया। मैच के इस नाजुक मोड़ पर जहां पाकिस्तान की टीम संघर्ष कर रही थी, वहां केवल उस्मान खान ही भारतीय गेंदबाजों के खिलाफ कुछ प्रतिरोध दिखाते हुए नजर आ रहे थे। जब हार्दिक पांड्या दोबारा अपनी गेंदबाजी के स्पेल के लिए आक्रमण पर तैनात हुए, तो उस्मान खान ने उनके खिलाफ अपना आक्रामक रुख अपनाया और अपनी जादुई कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए लगातार 2 कड़क चौके बटोर लिए, जिससे एक पल के लिए भारतीय क्षेत्र रक्षकों में खलबली मच गई। हालांकि अक्षर पटेल जैसे अनुभवी गेंदबाज को ज्यादा देर तक शांत रखना मुमकिन नहीं था और उन्होंने अपनी महान चतुराई का परिचय देते हुए 11वें ओवर में एक ऐसी ललचाती हुई गेंद फेंकी, जिस पर उस्मान खान पूरी तरह झांसे में आ गए। उस्मान खान क्रीज से काफी आगे बढ़कर एक और बड़ा हवाई शॉट खेलने के प्रयास में गेंद की टर्न को भांपने में विफल रहे और विकेट के पीछे मुस्तैद ईशान किशन ने बिजली की रफ्तार से गिल्लियां बिखेरकर उन्हें स्टंप आउट कर दिया। उस्मान खान आगे बढ़कर बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में 34 गेंदों पर 44 रनों की एक बहुत ही साहसी और जुझारू पारी खेलकर आउट हो गए। उनकी इस बाहुबली पारी में 6 कड़क चौके और एक शानदार शामिल था, जिसने पाकिस्तान की उम्मीदों को कुछ देर के लिए जिंदा रखा था। पाकिस्तान की मुश्किलें और मानसिक तनाव तब और भी ज्यादा बढ़ गया जब भारत के प्रमुख चाइनामैन गेंदबाज कुलदीप यादव 11वें ओवर में अपनी फिरकी के जादुई पिटारे के साथ आक्रमण पर तैनात हुए, ताकि विपक्षी टीम की कमर पूरी तरह तोड़ी जा सके। कुलदीप ने अपने इस ओवर की तीसरी ही गेंद पर मोहम्मद नवाज को अपनी फिरकी के जाल में ऐसा फंसाया कि बल्लेबाज के पास कोई जवाब नहीं था। मोहम्मद नवाज एक बहुत ही जोखिम भरा स्लॉग शॉट खेलने के प्रयास में गेंद को सीधे डीप मिड विकेट पर खड़े क्षेत्र रक्षक के हाथों में दे बैठे, जहां शिवम दुबे ने बिना कोई गलती किए एक बहुत ही सुरक्षित कैच लपका। शिवम दुबे स्लॉग शॉट खेलने के प्रयास में 5 गेंदों पर 4 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस संक्षिप्त पारी में एक कड़क चौका शामिल था, जिससे पाकिस्तान का स्कोर अब पूरी तरह से बिखर चुका था। पारी के पहले 12 ओवरों के खेल के निर्धारित और रोमांचक समाप्ति के बाद पाकिस्तान की टीम ने 6 विकेट के नुकसान पर 78 रनों का एक बहुत ही संघर्षपूर्ण और दयनीय स्कोर बोर्ड पर खड़ा किया था, जहां रनों की रफ्तार मात्र 6.5 प्रति ओवर की बहुत ही धीमी दर से चल रही थी। मैदान पर अब अनुभवी शादाब खान 15 गेंदों पर 14 रन पर नाबाद रहकर एक छोर को संभालने की नाकाम और बेबस कोशिश कर रहे थे। उनकी इस पारी में अब तक मात्र एक कड़क चौका शामिल था, जो उनकी लाचारी को बयान कर रहा था। उनके साथ दूसरे छोर पर फहीम अशरफ 2 गेंदों पर 0 रन पर नाबाद खड़े थे और पूरे स्टेडियम में भारतीय समर्थकों का शोर गूंज रहा था। अब समीकरण पूरी तरह से भारत के पक्ष में झुक चुका था, क्योंकि पाकिस्तान को ऐतिहासिक जीत हासिल करने के लिए अंतिम 48 गेंदों पर 98 रनों की एक बहुत ही कठिन, पहाड़ जैसी और लगभग असंभव सी दरकार थी। भारत की ओर से अक्षर पटेल अब तक के सबसे सफल और प्रभावी गेंदबाज साबित हुए, जिन्होंने अपने 4 ओवरों के कोटे में मात्र 29 रन खर्च किए और 2 बहुत ही महत्वपूर्ण विकेट चटकाकर पाकिस्तान की बल्लेबाजी की रीढ़ की हड्डी ही तोड़ दी थी। अहमदाबाद का ये मैदान अब भारत की एक और ऐतिहासिक जीत का मुख्य गवाह बनने जा रहा था। गवाह 176 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए पाकिस्तान की टीम 12 ओवरों के बाद 6 विकेट के नुकसान पर 78 रनों पर पूरी तरह लड़खड़ा रही थी और अब यहां से भारतीय गेंदबाजों ने जो प्रलय मचाया, उसने पाकिस्तान के गौरव को धूल में मिला दिया। खेल के 13वें ओवर में कप्तान सूर्य कुमार यादव ने एक चौंकाने वाला फैसला लिया और पार्ट टाइम स्पिनर तिलक वर्मा 13वें ओवर में अपनी ऑफ स्पिन गेंदबाजी के साथ आक्रमण पर तैनात हुए, ताकि पाकिस्तान की अंतिम उम्मीदों को भी खत्म किया जा सके। तिलक वर्मा ने अपने ओवर की पहली ही गेंद पर शादाब खान को अपनी फिरकी के जाल में फंसा लिया,
शादाब खान लॉन्ग ऑफ के ऊपर से बड़ा हवाई शॉट खेलने के प्रयास में 15 गेंदों पर 14 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस जुझारू पारी में एक कड़क चौका शामिल था और शिवम दुबे ने सीमा रेखा पर उनका एक बहुत ही सुरक्षित कैच लपका, जिससे पाकिस्तान का स्कोर 7 विकेट के नुकसान पर 78 रन हो गया।